जनाजा उठा, मुर्दे के पास उसकी बीवी रो रही है, ये तो दुकान छोड़ करके गया है, चलाएगा कौन? उसका देवर खड़ा बोलता है कि मैं चलाऊंगा, आप क्यों घबराती हैं भाभी? उसके बाद वो औरत सिर पीट करके बोलती है कि मेरा शौहर गाड़ी छोड़ करके गया है, चलाएगा कौन? फिर वो देवर लालची आकर के बोलता है मैं चलाऊंगा, भाभी आप परेशान क्यों? उसने कहा कीमती कीमती कपड़ा मेरा शौहर छोड़ करके गया है, पहनेगा कौन? फिर वो ये लालची आकर के बोलता है कि मैं पहनूंगा। अब इस औरत ने आसमान की तरफ सर उठा करके कहा कि मेरा शौहर इतना कर्जा लेकर के गया है, कौन अदा करेगा? तो वो चुप हो गया। तो वो कहता है कि हर बार हम ही बोलेंगे, आप लोग कब बोलिएगा? जब मेरा जनाजा उठेगा तब बोलिएगा। आपके हाथ में मोबाइल है, रात में उठिए, दीवार पर मारिए, जमीन पर मारिए, कोई भी चीज हरकत में नजर नहीं आएगी सिवाय चूटी के। एक चीज हरकत में नजर आएगी, बाकी सब सुकून में है, हरकत में कोई नहीं है सिवाय चोटी के। रात में उठिए, दीवार पर देखिए, रात में उठिए, टॉर्च मारिए, आपके मोबाइल में टॉर्च है, जमीन पर मारिए, चूटी हरकत में है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों से कहा कि जवान जानते हो ये चूटी रात में हरकत में है, सुबह में हरकत में है, हर वक्त हरकत में है, ये सोती नहीं है, जागती है। जाग करके क्या करती है पता है? इसको पता है कि सर्दी के बदले में अभी कमाना पड़ेगा, गर्मी में कमाना पड़ेगा, बारिश के बदले गर्मी में कमाना पड़ेगा। रात दिन एक करके चूटी मेहनत से रोजी कमाती है। सर्दी में और बारिश में उसकी जान भी बच जाती है, उसका खानदान भी बच जाता है। जवानों से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, वो जवान चूटी से नसीहत पकड़ो, महंगाई आसमान को छू रही है, मेहनत करो, हलाल कमाओ, पसीना बहाओ, थक जाओगे आराम करते करते लेकिन गरीब हो जाओगे, मेहनत करते करते अगर थकोगे तो मालदार हो जाओगे, खानदान भी बचेगा, ईमान भी बचेगा। अभी आपने देखा होगा कि नया साल आया था, नया साल में हमारा जवान गांव से बाहर चला गया, लकड़ी लेकर के, दाना और मुर्गा मछली लेकर के गया और बाहर जाकर के पका करके खा लिया, चखना लिया, दारू पिया, बिस्मिल्लाह खराब करके बैठ गया और कहता है नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक। 4 जवान गए बस्ती से बाहर नया साल मनाने के लिए, मुर्गा मसाला सब लेकर के गए पकाने के लिए। तो 3 जवान लग गया। तो एक जवान से कहा कि लकड़ी काट करके लाओ, तो वो कहता मेरे पाँव में दर्द है। उससे कहा मसाला पीसो, तो कहा हाथ में दर्द है। जब सालन पकने लगा तो कहा जरा चख करके देखोगे कच्चा है या पक्का है, तो कहता सर्दी है। और जब खाना तैयार हो गया तो उससे कहा कि आओ खा लो, तो कहता है बार बार इनकार करते हुए शर्म आती, जब कहते हो तो खा ही लेता। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था जिसका तो एक टूटा हुआ तारा, तुम्हें उस कौम ने पाला है आओ शे मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव से ताजे सरे दारा, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पे आसमाने हमको दे मारा। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजात का, सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। माशाअल्लाह, दिल साहब आ रहे थे, मस्जिद में बैठे, मदरसे में बैठे, तो लोग कह रहे कि दिल साहब आपका इंतजार हो रहा है। तो मैंने कहा दिल साहब आपका इंतजार है, चाकू तेज कर दिया गया है आपको ज़बह करने के लिए, कितनी बार आपको कुर्बान होना पड़ेगा।
आप लोग इतना खुलूस से, इतने जज्बे के साथ सुनते हैं कि दिल साहब जो मदरसे में बीमार नज़र आ रहे थे, मुसाफिर नज़र आ रहे थे, यहाँ बिल्कुल तंदुरुस्त, तवाना और जवान नज़र आने लगे। ये आपकी खुलूस और मोहब्बत का जज्बा था। अल्लाह इस जज्बे को सलामत रखे। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, यहाँ से लेकर के वहाँ तक हमारे जवान सुनने के लिए तैयार। आखिरी पैगाम, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में दारू पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अभी हुगली में इज्तिमा हुआ तो कुछ लोग कहते 2 करोड़ लोग आए थे, तो दिल साहब कह रहे थे 50 लाख लोग तो मक्का में संभाले नहीं जाते, यहाँ 2 करोड़ लोगों को कैसे संभाल लिया गया। 2 करोड़ लोग हुगली इज्तिमा में आए। खानका में जवान आया सुधरने के लिए, जो लड़की खाना उसको खिला रही है उसी को आंख मार रहा है। उस लड़की ने जाकर के अपने गुरु से, अपने पीर से शिकायत किया कि उस आवारा जवान के पास तुम खाना लेने के लिए, खाना देने के लिए मुझको भेजते हो, वो तो आंख मारता। तो शेख ने कहा उसका इलाज करते, तुमको घबराना नहीं है। दस्त की गोली उस लड़की को शेख ने खिला दिया। अब जब उसका पखाना आने लगा, दस्त आने लगा, तो उसको कहा कि घैले में, मटके में जमा रखो। 1 हफ्ता जब उस लड़की को दस्त आया तो उस लड़की का चेहरा मुकम्मल चुड़ैल हो गया, सूख करके हड्डी हो गई। जो हूर बनी हुई थी वो चुड़ैल नजर आ रही थी। अब उस लड़की से शेख ने कहा कि अब खाना लेकर के जाओ, देखते हैं कि वो नौजवान आंख मारता है कि नहीं मारता है। अब जब लड़की आई उसको खाना देने के लिए तो सर गाड़ करके बैठ रहा है, सर उठा ही नहीं रहा है, मुराकबे में चला गया। शेख ने कहा अरे सर उठा करके देखो, वही लड़की है, फर्क यही है कि उससे निकल गया है। तुम इसको इस लड़की को तुम जाने जाना समझते थे, तो ये हूर तुमको नजर आ रही थी, उसके जिस्म से पाखाना निकला है तो ये तुमको चुड़ैल नजर आ रही है। तुमको इस लड़की से मोहब्बत नहीं थी, पाखाने से मोहब्बत थी। इस मजमे में अच्छा बुरा जवान कौन है, एक लाइन में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जिस जवान के बारे में आप जानना चाहते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है, उसके दोस्त को देखिए। अगर दोस्त अच्छा है तो वो जवान अच्छा है, अगर दोस्त बुरा है तो वो भी बुरा है। आज बुरा नहीं तो कल बुरा हो जाएगा। अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक जवान आया कि या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम हुआ है कि दारू हराम हो गई है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि हाँ तुमने सही सुना, दारू हराम हो गई है। वो जवान बोला कि या रसूल अल्लाह, मैंने आज ही 1 करोड़ की दारू खरीदी है, क्या होगा? मैं ऐसा करता हूं कि दारू दे करके पैसा वापस ले लेता हूं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जैसे दारू हराम उसी तरह उसकी कीमत हराम, पैसा वापस नहीं ले सकते। कहा या रसूल अल्लाह, ऐसा करता हूं जो गैर मुस्लिम मेरे दोस्त हैं उसको गिफ्ट कर देता हूं। का हदिया देना हराम, पीना हराम, पिलाना हराम। कहा या रसूल अल्लाह, गरीब और यतीम का पैसा उसमें लगा है, अब उन पैसों का क्या होगा? तो अल्लाह के रसूल ने कहा मैं जेब से यतीम का पैसा लौटा दूंगा, लेकिन तुमको इजाजत नहीं दे सकता कि तुम पियो और दूसरे को पिलाओ। अगर कोई देगा तो दे देगा, नहीं तो नहीं देगा तो कोई बात नहीं। एक भाई साहब का मोबाइल गिर गया है। भाई, जिस भाई को अगर मोबाइल मिला हो तो वह यहाँ पर पहुँचा दे पिंडाल में। हाँ, इस भाई का मोबाइल गुम हो गया है, जिस भाई को भी मिला हो मोबाइल यहाँ ले पहुँचा दे। चाबी इससे पहले गुमी हुई, मोबाइल अब देखते हैं किसकी किसकी बारी आ रही है। कचरा चुनने वाली औरत को आप देखे होंगे बारसोई में, कचरा चुनने वाली औरत साल नहाती नहीं है वो, और उसका कपड़ा ऐसे सिया होता है जैसे लगता है कि कोयले के कान से निकली है, और उसके जिस्म में बदबू 500 मीटर दूरी से उसके जिस्म से बदबू ऐसे फैलती है, ऐसा लगता है कि गटर खोल दिया गया। लेकिन उस औरत को हमल हो गया। बादशाह सर पकड़ करके बैठ गया। इतनी बदसूरत औरत, इतनी ज्यादा गंदी और इतनी ज्यादा बदबूदार औरत के साथ किसने नाजायज ताल्लुक किया? बादशाह सर पकड़ करके बैठ गया। उसने वजीर को कहा तलाश करो किसने ऐसी हरकत की है, मैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। वजीर ने कहा हुजूर मुझको 3 दिन का टाइम दो, मैं पता लगा करके बता दूंगा। अगले दिन वजीर आकर के बोलता है हुजूर ये काम किसी और ने नहीं, तुम्हारे अमीर मुंशी ने किया है। तो बादशाह बोला कि तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो,
तुम उससे दुश्मनी कर रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुमको कैसे पता चला? का हुजूर आप उसको धमकी दे करके पूछिए कि तुम्हारी जान बख्श देंगे, अगर तुम इकरार कर लोगे वो इकरार जरूर करेगा, उसके बाद मैं बताऊंगा मैंने कैसे पता लगाया। जब बादशाह ने उसको जान बख्शने का वादा किया इकरार पर, तो उसने इकरार कर लिया कि मैंने ही ये हरकत की है, उस कचड़े के डब्बे से मैंने जिना किया है। तो बादशाह ने वजीर को बुला करके कहा कि तुमको कैसे पता चला? कहा हुजूर ये हिसाब किताब लिख रहा था रजिस्टर पर, और पीछे से नाला बह रहा था, उसमें पेशाब का नाला था, पखाना का नाला था। जब रोशनाई खत्म हुई, पानी की जरूरत पड़ी, तो इसने उसी नाला का पानी उठा लिया। मैंने यहां से महसूस किया कि जो आदमी तबीयत का इतना गंदा है वही ऐसी गंदी हरकत कर सकता है। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाहों से तू अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाहों से तू अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। बस आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से, इत्तिहाद और इत्तिफाक के हवाले से मैं सुन रहा था। मेहमान खाने में के दिल साहब ने कहा कि हर मसलकी झगड़े को ख़त्म करो, ये मुसीबत की घड़ी है, एक हो जाओ। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं सोचता हूँ कि उनके मौजू को छू करके मैं निकल जाऊँ। उन्होंने मिसरे में पेश किया, मैं मसाला बना देता हूँ। आप लोग आँख फाड़ फाड़ करके मुझको ऐसे देख रहे हैं, मुझको डर लग रहा कहीं आपकी नज़र न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दम करके बैठा हूँ और काला सोटर मैंने पहन लिया है। लगाइए कितनी नज़र लगाते। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनके दरवाजे पर एक साइल आवाज लगाता है कि कह दो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से उनका भाई आया है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह का, मैं इस आदमी को तो पहचानता नहीं हूँ, कैसे बोल रहा भाई हूँ। जब वो अंदर आया तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि तुम मेरे भाई कैसे हो? तो वो चालाक आदमी था, चूना लगाने के लिए आया था। वो बोला कि आदम और हव्वा की औलाद आप भी हैं, आदम और हव्वा की औलाद हम भी हैं, तो भाई हो गए आपके। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को समझ में आ गया कि ये होशियार भिखारी है, ये चूना लगाने के लिए आया। तो अपने खजांची से कहा कि इसको सिर्फ 1 रुपया दो, 1 रुपया से ज्यादा मत दो। जब उसको 1 रुपया भीख में मिला तो बोला कि इतना कम। तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु साहबी कितने ज़हीन थे, कितने ज़रीफ थे, उन्होंने कहा कि मैं अपने तमाम भाइयों को अगर दुनिया में देने लग जाऊं जो आदम और हव्वा की औलाद हैं, तो तुम्हारे हिस्से में ये भी नहीं आएगा, एक एक अन्नी आएगी। सर सैयद अहमद खान साहब का आपने नाम सुना? दिल भाई की ज़बान में अल्लाह ने बड़ी तासीर रखी है, जैसे सोहराब साहब चापदानी की ज़बान में तासीर रखी है। ये मिसरा गुनगुना रहे थे, आप माल सदका कर रहे थे। अल्लाह आपकी सखावत को कबूल फरमाए, आपके सदके को कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। सर सैयद अहमद खान साहब बस्ती में आए चंदा लेने के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। तो एक आदमी ने कहा कि हाथ फैलाओ। उन्होंने हाथ फैलाया तो पैसा देने के बजाय उन्होंने थूक दे दिया। सर सैयद अहमद खान साहब का ज़र्फ देखिए, उन्होंने उस थूक को हाथ से मल करके चेहरे पर मलते हुए कहा कि वाह साहब, आपने जो दिया आज तक किसी ने नहीं दिया, सबने तो जेब से निकाल करके दिया, आपने तो मुंह से निकाल करके दिया। वो आदमी मारे शर्म के पानी पानी हो गया। वो बोला कि मैं आपके इम्तिहान लेना चाहता था, आपको शर्मिंदा करना नहीं चाहता था। उस आदमी ने उस वक्त 1 लाख रुपया चंदा दिया। उसी चंदे से सर सैयद अहमद खान साहब ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को जमीन से लेकर के आसमान तक पहुंचा दिया। जब सर सैयद अहमद खान साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर के खड़े हुए तो लोगों ने बदनाम करना शुरू किया। गोरखपुर के एक आलिम चले गए मक्का, सर सैयद अहमद खान साहब के खिलाफ कुफ्र का फतवा लेने के लिए चले गए। सर सैयद अहमद खान साहब को जब पता चला कि मेरे खिलाफ कुफ्र का फतवा लेने के लिए
गोरखपुर का आलिम चला गया है तो उन्होंने कितनी प्यारी बात कही, कहा कि वाह रे सर सैयद, तेरा कुफ्र कितना बड़ा कुफ्र है कि तेरे कुफ्र के सदके में फला मौलवी को अल्लाह ने हाजी बना दिया। हज अकबर नसीब हुआ। आला हजरत का जिस वक्त इंतकाल हुआ, हजरत थानवी जिंदा थे, तो हजरत थानवी को जब खबर हुई कि आला हजरत का इंतकाल हो गया है, तो हजरत थानवी ने कहा कि दुआ करो कि मौलाना की अल्लाह बाल बाल मगफिरत फरमाए। तो एक आदमी बोला कि इस आलिम ने, आला हजरत ने आपको जिंदगी भर काफिर बनाया, आप उनके लिए दुआ क्यों करते हैं? तो हजरत थानवी ने कैसा अखलाक पेश किया, उनकी नजर में मैं गुस्ताखे रसूल था इसलिए वो मुझको काफिर कहते थे, अगर उनकी नजर में मैं गुस्ताखे रसूल नहीं होता तो मुझे वो कभी काफिर नहीं कहते। सुभान अल्लाह। दो आदमी दस्तरखान बिछा करके खाना खा रहे थे, एक आदमी के पास 5 रोटी थी। जरा ध्यान से सुनिएगा, आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। 5 रोटी एक आदमी के पास, एक आदमी के पास 3 रोटी, दोनों दस्तरखान बिछा करके खाना खा रहे थे। सामने से मुसाफिर गुजर रहा था, वो इनके दस्तरखान को देख रहा था, इन लोगों को महसूस हुआ कि वो भी भूखा है, वो खाना चाहता है, उनको बुला लिया। तीनों मिल करके जब खाना खा लिया तो वो राही मुसाफिर जब जाने लगा तो 8 रुपया इन दोनों को इनाम दिया कि बांट लेना। अब देखिए झगड़ा किस पर होता है। ये 5 रोटी वाला 5 रुपए रख लिया, 3 रोटी वाले को 3 रुपया दे रहा है, वो मानने के लिए तैयार नहीं, 50-50 करके बांटो। उस आदमी ने देते वक्त में ये कहा है कि इसको 3 देना, उसको तुम 5 रख लेना, उसने कुछ नहीं कहा है, बराबर बराबर बांटना पड़ेगा। ये मामला चला गया हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत में चला गया। हजरत अली ने कहा कि ये तुम्हारा साथी जो तुमको 3 दे रहा है ले लो, वरना मैं इंसाफ करने पर आऊंगा तो तुमको 3 भी नहीं मिलेगा। वो आदमी खफा हुआ, कहा ठीक आप इंसाफ करके दिखाइए, जो आपका इंसाफ कहेगा वही मैं लूंगा, मैं आपके इंसाफ को समझना चाहता हूं। तो हजरत अली ने कहा कि इस आदमी के पास कितनी रोटी थी? तो कहा 5। कहा तुम्हारे पास कितनी रोटी थी? तो कहा 3। कहा कि कितने आदमी ने मिलकर के खाए हो रोटी? तो कहा 3 आदमी ने। दोनों मिलाकर के, दोनों की रोटी मिलाकर के कितनी रोटी हो गई? 5 3 8, और 3 आदमी ने मिलकर के खाया है। कौन कितना खाया इसका अंदाजा नहीं, सबको बराबर बांटना पड़ेगा। एक रोटी में अगर 3 टुकड़े करोगे तो 8 रोटी के कितने टुकड़े हो गए? 8 या 24, तो एक एक आदमी ने 8-8 टुकड़े खाए हैं। अब बताओ कि जिसकी 5 रोटी थी उसके कितने टुकड़े हुए? 5 या 15। उसने खाए कितने? तो उसने खाए 8 खाए, बचे कितने? तो 7। और तुम्हारी कितनी रोटी थी? तो 3। 3 रोटी के कितने टुकड़े हुए? 3 या 9। तुमने खाए कितने, बचे कितने? 8 तो तुमने खा ही लिया, 1 ही बचा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जमीन का झगड़ा हम लोग आज के जलसे के बाद खत्म करेंगे, मसलक के झगड़े को आज के बाद खत्म करेंगे, हर इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जिसके पीछे भी नमाज पढ़ोगे तुम्हारी नमाज हो जाएगी। हमारे इमामों के इमाम हमारे नबी हैं, हम अपने इमामों के इमाम को मानेंगे, मसलक के झगड़े को ख़त्म करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया, बहुत सोए हो तुम अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां दुलुस के साहिल पे, जला डाली थी तुमने कश्तियां दुलुस के साहिल पे। मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तां वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तां वालों। तुम्हारी
दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मुझे यकीन नहीं था कि इतना अच्छा मैं आपको सुना दूंगा। मैंने ज़्यादा अच्छा नहीं सुना है जितना अच्छा आपने सुन करके दिखाया है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। औरतों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार। बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप सोच रहे थे कि पहला सवाल सही होता है, दूसरा सवाल गलत होता है। इस बार मैंने अंदाज बदल दिया। सिनेमा हॉल में जब लोग फिल्म देखते थे, अब तो सारी फिल्म आ गई है मोबाइल में। पहले सिनेमा घर में लोग फिल्म देखते थे, औरत और मर्द दोनों जा कर के फिल्म देखते थे। तो एक औरत ने 3 सीट बुक कराई, 3 टिकट लिया। एक औरत ने, औरत होकर के 3 टिकट लिया, 3 सीट बुक कराई। जब वो सिनेमा घर में बैठ गई तो अपनी सीट पर बैठ गई, इधर वाली सीट खाली है, उधर वाली सीट खाली। तो एक मनचला जवान आया कि औरत के पास टाइम ज़्यादा पास होगा। वो आकर के बोला, मैडम ये सीट खाली है, मैं बैठ सकता हूँ? ये सीट खाली है, मैं बैठ सकता हूँ? तो औरत बोली कि इसमें क्या परेशानी है, बैठ जाओ। अब वो जवान जब बैठ गया तो औरत से पूछने लगा कि ये बगल वाली सीट आपकी है? तो कहा कि हाँ। आपने बुक कराई? कहा कि हाँ। ये खाली क्यों है? ये सीट आपकी थी? कहा कि हाँ। आपने बुक कराई? ये खाली क्यों है? कहा मैंने अपने यार के लिए सीट बुक कराई। कहा वो यार कहाँ गए? तो मेरे शौहर के जनाजे में गए। आप बोलेंगे कि ये प्रोपगंडा है, मिसाल है, लतीफ़ा है। लतीफ़ा नहीं है, ये दुनिया में हो रहा है। क़यामत आने वाली नहीं है, क़यामत आ चुकी है। ध्यान से रखिएगा, आज से 40 साल 50 साल पहले ये नोट आप देख रहे हैं, ये बैंक से निकल करके आ रहा है, एटीएम से निकल करके आ रहा है। लेकिन 40 साल 50 साल पहले ये बैंक से नहीं आता था, एटीएम से नहीं निकल करके आता था, घर में रहता था, घर में उसकी हिफाजत की जाती थी, चौकीदार रखा जाता था, ताले लगाए जाते थे। लेकिन 40 साल 50 साल के बाद रिवायत बदल गई, घर की दौलत घर से निकल करके बैंक पहुंच गई। आप जो देख रहे हैं, इधर जलसे का पिंडाल है, उधर मेला है। मेले में देखिए मर्द कम है, औरत ज्यादा है। औरत मेले में नजर नहीं आती थी। आज से 40 साल 50 साल पहले घर के अंदर होती थी। उसकी जरूरत पूरी करने के लिए उसके घर का मर्द घर से निकलता था, बाजार से उसकी जरूरत का सामान खरीद करके उसको ला करके देता था। औरत घर में रहती थी। 40 साल के बाद घर से औरत निकली, बाजार गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। 3-3 लाख मुसलमान लड़की गैर के घर भाग गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। औरत कम गुनहगार है, घर के मर्द ज्यादा गुनहगार। आप चले जाइए मस्जिद में, तो मस्जिद में एक ताबूत नजर आएगा। पहले लकड़ी का ताबूत होता था, बहुत भारी होता था, अब लोगों ने उसको हटाया। अब स्टील का ताबूत आता है, तो वो भी भारी है, 4 आदमी को लेकर के उठाना पड़ता है। और जब मुर्दे को दफन कर दिया जाता है तो वहां से 4 आदमी उसको कंधे में उठा करके लाते हैं। मैं आपको इससे निजात भी दिला रहा हूं, रबड़ वाला ताबूत मंगाइए दिल्ली से, स्टील के अंदर रबड़ होगा। जब आपका मुर्दा दफन कर दिया जाएगा तो उसको लपेट दिया जाता है, एक ही आदमी वहां से उठा करके ले आएगा। इतना बेहतरीन ताबूत है कि आपका 10 से 20 हजार रुपये खर्च होगा। आप यहां से दिल्ली बुक कराइए, दिल्ली से वो ताबूत आएगा, 4 आदमी उठा करके आप ले जाएंगे। वहां से 4 आदमी उठा करके उस ताबूत को लाएगा नहीं, एक ही आदमी मोड़ मार करके उसको ले आएगा। तो आप देखेंगे कि जनाजे का ताबूत जनाजे का रखा रहता है मस्जिद में। तो आप देखिएगा, जब उसमें मुर्दा मर्द होता है तो खुला होता है ताबूत, ढका हुआ नहीं होता, खुला होता है। उसको लोग उठाते हैं, लेकर के जाते हैं, और देखने वाले को अंदाजा हो जाता है कि ये मुर्दा मोटा है कि पतला है, नाटा है कि लंबा है, अंदाजा हो जाता है, क्योंकि वो खुला होता है। लेकिन जब औरत का जनाजा उठता है ताबूत में तो वो ढका हुआ होता है। जैसे बैलगाड़ी पर डोली होती थी, उसी तरह वो ताबूत पर डोली होती है, छतरी होती है। ये किसकी सुन्नत है? इसको दिखाने के लिए जा रहा हूं, फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की सुन्नत है। उन्होंने कहा कि मेरा ताबूत खुला हुआ उठाया ना जाए, बल्कि ढक करके उठाया जाए। आज तक मुझे जीते जी किसी मर्द ने नहीं देखा कि मैं लंबी हूं कि नाटी हूं।
आज तक किसी अजनबी मर्द ने मुझे नहीं देखा कि मैं दुबली हूं कि पतली हूं। मैं चाहती हूं कि मेरा ताबूत भी ढका हुआ हो, ताकि मरने के बाद भी किसी को अंदाजा ना हो कि यह औरत दुबली थी कि पतली थी, लंबी थी या नाटी थी। अल्लाह को यह अदा ऐसी पसंद आई कि एक रिवायत में है कि जब जन्नत में फातिमा जाएगी, सवारी पर सवार होगी, जाने का ऐलान होगा तो अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा कि लोगों अपनी नजर झुका लो, फातिमा की सवारी जा रही है। सुभान अल्लाह। शादी के 3 ही महीने में औरत को बच्चा हुआ तो मर्द घबरा करके कहता है कि वक्त से पहले बच्चा हो गया। 9 महीने में बच्चा होता है, 3 ही महीने में बच्चा हो गया। तो औरत कहती है जब वक्त पर शादी ही नहीं हुई तो वक्त पर बच्चा कहां से? वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा, इसलिए तो इसलिए तो इसलिए तो इसलिए तो इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा। अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। कबूलियत की घड़ी में मैं अपनी माँ बहनों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह इनके ईमान की, आबरू की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। मेरे हिस्से का पैगाम खत्म हो गया। आखिरी पैगाम आपसे खुश होकर के कि ताकि उठने से पहले आपको जन्नत का टिकट ही मिल जाए। लेने के लिए तैयार है? यहाँ से लेकर के वहाँ तक हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी जब मर जाएगी तबीयत से माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मारिए, इससे पहले आपको डराम में पैक कर देंगे। क्या बात है। बाबर बादशाह ने इस हिंदुस्तान में 2 बार हमला किया है। पहली बार जब हमला किया वो नाकाम हुआ, दूसरी बार जब हमला किया बाबर ने तो हिंदुस्तान को फतह कर लिया। और हिंदुस्तान में हुकूमत किसकी थी? इब्राहिम लोधी की थी। मुसलमान से हुकूमत को उसने छीना। मुसलमान हुकूमत करता था और बाबर ने मुसलमान पर हमला किया 2 बार। पहली बार वो नाकाम हुआ, दूसरी बार जब हमला किया तो कामयाब हो गया। जानते हैं पहले सराय चलता था, जो होटल होता था, उसमें एक बुढ़िया थी, खाना पकाती थी, होटल चलाती थी। बाबर जब आया मुंह ढक करके, भेष बदल करके जब उसमें आया तो उस बुढ़िया से कहा कि अम्मा खिलाओ पका करके। बुढ़िया ने कहा कि नमक मिर्च मसाले वाली चीज तो मैं बना नहीं सकती, खिचड़ी बना सकती। तो खिचड़ी बना करके जब प्लेट में बाबर को दिया गया तो बाबर ने बीच से लुकमा उठाया। उस बुढ़िया ने कहा तुम बाबर हो? बाबर ने कसम दे करके कहा कि अम्मा मैं वाकई बाबर हूं, लेकिन तुमको कैसे पता चला कि मैं बाबर हूं? कहा बाबर बीच से हमला करता है, तुमने बीच से लुकमा उठाया, यहां से मैंने अंदाजा कर लिया कि तू ही बाबर है। कहा सुभान अल्लाह। जब बाबर उसका नाम पता लेकर के चला गया, दोबारा जब हमला करके इस मुल्क का बादशाह बन गया तो कहा कि उस औरत को ढूंढ करके लाओ जिसने मुझे लुकमा देख करके मुझे पहचान लिया था। इतनी ज़हीन, इतनी पढ़ी लिखी औरत को लाओ मेरे सामने। हो सकता है कि उसका बेटा भी वैसा ही ज़हीन हो, उसको वजीर बनाऊंगा, सिपह सालार बनाऊंगा, अपने बराबर की कुर्सी का मालिक बनाऊंगा। लोग उसको ढूंढ करके लाए। अकबर ने कहा, बाबर ने कहा कि तू वही बुढ़िया है? कहा कि तेरी आवाज से लग रहा है कि तू खिचड़ी बीच से उठाने वाला बाबर है। उसने कहा मैं बाबर हूं। अम्मा ये बताओ कि तुम्हारा कोई लड़का है? कहा एक लड़का है। कहा मैं उसको वजीर बनाना चाहता हूं। बुढ़िया ने कहा वजीर नहीं बनेगा। बाबर ने कहा मैं उसको सिपह सालार बनाना चाहता हूं। कहा सिपह सालार नहीं बनेगा। बुढ़िया ने कहा कि मैं उसको अपना अमीर मुंशी बनाना चाहता हूं। बुढ़िया ने कहा नहीं। बाबर बोला कितने बड़े बड़े ओहदे तू अपने बेटे के लिए क्यों ठुकरा रही है? अच्छा तू क्या चाहती है? कहा मेरे बेटे को मेरी कौम का प्रधान बना दो, मुखिया बना दो। तो बाबर को हैरत हुई। उस माँ से पूछा अम्मा वजारत का ओहदा छोड़ दिया, वजारत की कुर्सी छोड़ दिया, इतनी बड़ी बड़ी कुर्सी को छोड़ दिया, छोटी कुर्सी क्यों कबूल कर रही हो? कहा मेरी बिरादरी छोटी है। छोटी बिरादरी का बच्चा जब बड़ी कुर्सी का मालिक होगा तो लोग तोहफा नहीं देंगे, ताना देंगे। वही चाय बेचने वाला आज सारी दुनिया के लिए मुसीबत बन गया।
जब मेरी कौम का बेटा, छोटी बिरादरी का बेटा मेरी कौम का मुखिया बनेगा तो लोग उसको सलामी मारेंगे कि हाँ आइए मुखिया जी, आइए मुखिया जी, आइए प्रधान साहब, आइए आइए। असल इज्जत तो अपनी कौम में हुआ करती है, इसलिए उसने अपने बेटे के लिए बड़े बड़े ओहदे ठुकरा दिए, छोटे ओहदे को कबूल किया। मां से बढ़कर अपने औलाद के लिए बेहतर सोचने वाली कोई औरत हो नहीं सकती। एक जवान गाल पर हाथ रख करके नबी की मजलिस में बैठा हुआ है। जब किसी जवान को देखिए गाल पर हाथ है तो समझ जाइए बहुत बड़ा घोटाला करके बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने कहा, वो जवान गाल पर हाथ है, कौन सा सदमा है? कहा या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कहा कितना बड़ा गुनाह हुआ? कहा आसमान से बड़ा। कहा कितना बड़ा गुनाह हुआ? कहा अर्श से बड़ा। कहा अरे कितना बड़ा ही गुनाह हो जाए, अल्लाह से बड़ा तो नहीं है। तो जवान ने ब्रेक मार करके कहा कि अल्लाह से बड़ा नहीं है। जब देखा अल्लाह के रसूल ने उस जवान का कलेजा फट रहा है खौफ के मारे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ओ जवान तू घबराता क्यों है? तुम्हारा गुनाह जो अर्श से बड़ा है, आसमान से बड़ा है, जमीन से बड़ा है, 1 मिनट में छोटा हो जाएगा, छोटा होकर के मोटा हो जाएगा, मोटा होकर के खत्म हो जाएगा, माफ हो जाएगा। ये बताओ, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारे बाप जिंदा है? जवान बोला सुभान अल्लाह, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दौड़ करके माँ की खिदमत में जाओ, माँ के पांव पकड़ो, दौड़ करके बाप की खिदमत में जाओ, बाप की दाढ़ी को पकड़ो, माँ बाप से अपने गुनाह की माफी के लिए दुआ कराओ। तुम तो अपने माँ बाप को बहुत बड़ा नहीं समझते, लेकिन माँ बाप का रुतबा कितना बड़ा है। दिल खैराबादी साहब से पूछिए, उनका मिसरा है, मेरे बेटे तुम्हारा कद, मेरे कद से, मेरे बेटे तुम्हारा कद तो बड़ा होगा मेरे मर्तबे से, लेकिन तेरा मर्तबा नहीं है। कहा कि तुम्हें अपने बाप का मर्तबा मालूम नहीं है, दौड़ करके जाओ। अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे गुनाह की माफी के लिए हाथ उठा दिया, जो गुनाह जमीन से बड़ा है, आसमान से बड़ा है, अर्श से बड़ा है, तुम्हारे माँ बाप की दुआ के सदके में छोटा होकर के माफ हो जाएगा। क्या कहने, बहुत खूब। पहली बार लड़की आई मैके से ससुराल, इस मजनू के कान में फूंक मारी, इसका किबला बदल गया। वो इसराफील की फूंक कैसी थी उसको सुनाता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। औरत ने पहली बार ससुराल आकर के शौहर के कान में कहा, मैंने तुम्हारी खातिर माँ बाप को छोड़ा, रिश्तेदार को छोड़ा, दोस्त अहबाब को छोड़ा, सबको छोड़ा, बस्ती को छोड़ा, गांव को छोड़ा, तुम मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। इस मजनू ने कहा कि तुम्हारी खातिर तो सारा जहान छोड़ सकते। अगले ही दिन अपने घर से माँ बाप को निकाला, किराए के मकान में डाल दिया। इतना बड़ा सितम मत कीजिए, वरना मौत से पहले अल्लाह जन्नत से महरूम कर देगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, माँ बाप जिंदा हैं, खिदमत करेंगे, माँ बाप मर गए, दुआएं मगफिरत करेंगे इंशाअल्लाह। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो, बोलो सल्ले अला, बोलो 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 सल्ले अला, बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े अस्हाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाकुस की कट गए। अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नज़रों में घट गए। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई फिर पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो, बोलो सल्ले अला, बोलो 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 सल्ले अला, बोलो। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरी साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।